नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है कर्मों का फल। एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही धर्मात्मा और न्याय करने वाला राजा राज करता था। वह भगवान का भी बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपने राजमहल के पास ही ठाकुर जी का एक मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण भी बहुत ही अच्छा और धर्मात्मा व्यक्ति था। वह राजा से कभी भी कुछ नहीं मांगता था। उसके स्वभाव पर राजा भी बहुत प्रसन्न थे और उसे राज मंदिर में पूजा करते हुए अब 10 वर्ष बीत गए थे। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। फिर एक बार राजा को एक पुत्र पैदा हुआ। उसने उसे पढ़ा लिखाकर बहुत विद्वान बनाया और उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या से करा दी। शादी की रात को राजकन्या को नींद नहीं आई और वह इधर उधर घूमने लगी। जब वह अपने पति के पलंग के पास आई तो उसने देखा कि हीरे जवाहरात से जुड़ी एक तलवार वहां रखी है। उसने उस तलवार को मयान से बाहर निकाला तो वह तलवार बिजली के समान चमकने लगी। यह देखकर वह डर गई और डर के मारे वह तलवार उसके हाथ से छूटकर राजकुमार की गर्दन पर जा गिरी। राजकुमार का सर कट गया और वह मर गया। वह राजकन्या अपने पति के मरने से बहुत दुखी हुई और वह ये सोचकर बहुत डर गई थी कि अगर मैं सबको सच बताऊंगी तो कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। सुबह होते ही राजकन्या विलाप करने लगी और कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार गया है। लोग इकट्ठा हो गए और राजा भी आ गया। राजा ने आकर पूछा, किसने मारा है मेरे बेटे को? राजकन्या कहने लगी, मैं नहीं जानती वह कौन था, परंतु उसे मैंने ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा है। राजा समेत सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर में गए तो उन्होंने ब्राह्मण को वहां पूजा करते हुए देखा। सभी ने उसे पकड़ लिया। ब्राह्मण ने बहुत कहा कि मैंने राजकुमार को नहीं मारा, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। राजा ने भी बार बार सोचा कि ब्राह्मण निर्दोष हो सकता है, लेकिन सभी के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है उस हाथ को काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और राजा को अधर्मी मानकर उसका राज्य छोड़कर चला गया। उसने फिर बहुत खोज की कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो अपने बिना किसी अपराध हाथ काटने का कारण उनसे पूछूं। फिर उसे काशी में एक विद्वान ज्योतिष के बारे में पता चला। वो ज्योतिष से मिलने उनके घर गए तो वो ज्योतिष वहां नहीं थे। उनकी पत्नी उनकी आलोचना कर रही थी और उन्हें बहुत भला बुरा कह रही थी। थोड़ी देर में वो ज्योतिष भी घर पर आ गए। उनके घर आने के बाद उनकी पत्नी ने उनका तिरस्कार किया, पर ज्योतिषी चुप रहे और उन्होंने अपनी स्त्री से कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद वो अपनी गद्दी पर जाकर बैठ गए। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, आपका कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, आया तो था मैं अपने बारे में पूछने, लेकिन पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है? तब ज्योतिषी ने कहा, यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में हम जिसे भी देखते हैं, भाई हो या पुत्र, शिष्य, पिता या कोई भी संबंधी, वो सब हमारा अपना ही कर्म है। अपना किया हुआ कोई भी काम शुभ हो या अशुभ हमें ही भोगना पड़ता है। इसलिए मैं अपने कर्मों को खुशी से भोग रहा हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, आपने ऐसा क्या कर्म किया था? तो ज्योतिषी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और आज जो मेरी स्त्री है वो एक गधी थी, जिसकी पीठ पर एक फोड़ा हो गया था और फोड़े की पीड़ा से वह बहुत दुखी थी। उस फोड़े में कीड़े पड़ गए थे, जिन्हें खाने के लिए मैं इसके फोड़े पर चोंच मारता था, जिसके कारण इसे असहाय दर्द होता था। एक बार इसकी पीठ पर चोंच मारते हुए मेरी चोंच इसकी हड्डी में जाकर फंस गई।
जिसके कारण इसे असहाय पीड़ा होने लगी। मैं अपनी चोंच को बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता हूँ, परंतु असफल रहता हूँ। इसके पश्चात यह सोचकर कि शायद जल में प्रवेश करने से इसकी पीड़ा दूर हो जाएगी, यह कराहती हुई नदी की तरफ चल देती है और नदी में प्रवेश कर जाती है। उस दिन गंगा नदी में जल का प्रवाह काफी तेज था और हम दोनों ही नदी के प्रवाह में बहकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जब गंगा नदी के प्रताप से वह गधी एक ब्राह्मणी के रूप में जन्म लेती है और वह कौवा एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लेता है, यानी हम दोनों, जब तक पिछले जन्म का किया हुआ मेरा पाप पूरा नहीं होता तब तक मेरी पत्नी मुझे ऐसे ही भला बुरा सुनाती रहेगी। खैर छोड़ो, तुम बताओ पंडित जी कैसे आना हुआ। तब पंडित जी ने उन्हें सारी कहानी कह सुनाई कि किस प्रकार राजा ने बिना गलती के उसका हाथ कटवा दिया और उसे इतनी क्रूर सजा दी, जबकि उसने तो कुछ किया भी नहीं था। इस पर ज्योतिषी ने हंसकर कहा, नहीं पंडित जी, ये आपको आपके पिछले जन्म के कर्मों की सजा मिली है। पंडित जी ने पूछा, वो कैसे? ज्योतिषी ने अपना बताना शुरू किया। पंडित जी, पिछले जन्म में आप एक तपस्वी थे। वो राजकन्या एक गाय थी और उसका पति राजकुमार एक कसाई था। एक दिन वह कसाई उस गाय को मारने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। वह गाय तभी जंगल में आपके सामने से गुजरती है। तब कसाई आपसे आकर पूछता है कि बाबा, क्या आपने किसी गाय को यहाँ से जाते हुए देखा है? तुम इस कसाई को बिना बोले ही अपने हाथ के इशारे से कसाई को गाय की जाने की दिशा बता देते हो और वह कसाई गाय को पकड़कर उसकी बलि दे देता है। तो पंडित जी, ये आपका वही हाथ है जो इस जन्म में कटा है और ये आपके ही कर्मों का फल है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।